हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद जीएस कोचिंग सेंटर में। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, और जानेंगे कि जो भारत देश है वो विश्व के मानचित्र पे कहाँ स्थित है, कितने अक्षांश पे स्थित है, कितने देशांतर पे स्थित है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भौतिक भूगोल। तो आप देख रहे हैं जो हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा खूबसूरत भारत है। ये भारत विश्व मानचित्र पे कहाँ है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को हम बताए हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर बताए होंगे यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक, नीचे बताए होंगे मकर रेखा। जो नहीं देखे होंगे पीछे जाकर के वीडियो देख लेंगे। ठीक, तो हमारा जो भारत है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर नॉर्थ में यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। ठीक, नॉर्थ में यहाँ पर स्थित है। ये बताए होंगे हम आपको नॉर्थ पोल, और ये बताए होंगे साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और इसको मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो देखिए जो अपना ये भारत है वो विश्व मानचित्र पे कुछ यहाँ स्थित है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक, तो 0 डिग्री के अब आप देख करके बताइए यहाँ से ये नॉर्थ में स्थित है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। ठीक, साउथ में। तो आप देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ में ऊपर की तरफ स्थित है, नॉर्थ में। तो ये हो गया, ये भी नॉर्थ और ये भी ऊपर भी नॉर्थ। वही लिखा गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी। ठीक, ये नॉर्थ और नॉर्थ दोनों लिखा गया क्योंकि ये ऊपर स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। ठीक, अब उसी तरह देशांतरी विस्तार देखते हैं। देखिए ये देशांतरी रेखा हो गया। ठीक, 0 डिग्री देशांतरी रेखा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ से ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो आप देखेंगे यहाँ से ईस्ट में है, पूरब की तरफ है। तो यहाँ से आप जाएंगे पूरब तरफ, तो यहाँ 68 हो आएगा, यहाँ 97। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक, तो देखिए हमारा जो प्यारा भारत है वो यहाँ कुछ स्थित है, और एक्चुअल जो लोकेशन है वो यहाँ आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर जो हम जाएंगे इंदिरा काल तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के भी। कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार देखते हैं। ये देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम भारत का लोकेशन जान गए, विश्व मानचित्र में भारत का लोकेशन कहाँ है। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए तो पता चल गया। अब जब ये पता चल गया तो ये भी तो अब जानेंगे कि ये भारत अपना देश है, भारत, ये भारत देश, ये कुल क्षेत्रफल विश्व में कितना है, विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पे इसका कौन सा स्थान आता है। ठीक, किस नंबर पे आएगा क्षेत्रफल में, ये जो पूरा कुल टोटल एरिया है भारत का। तो पहले जान लेते हैं कुल है कितना, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब जब ये कुल क्षेत्रफल इसका भारत का हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो एक प्रश्न यही बनता है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे भारत किस स्थान पे है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो क्षेत्रफल है ये विश्व में इसका कितना प्रतिशत है। ठीक, कितना परसेंट होगा प्रतिशत में। तो कुल परसेंट होगा, कुल क्षेत्रफल जो है भारत का, कुल क्षेत्रफल परसेंटेज के आधार पे विश्व में होगा 2.4%, 2.43%। ठीक,
ये जो कुल क्षेत्रफल होगा विश्व के मानचित्र पे भारत का, वो 2.43%, 2.43%। ठीक। और दूसरा प्रश्न बताया है कि जो भारत है इसका क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है विश्व में। तो उसके लिए मेरा एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखेंगे और कभी भी एग्जाम में वो आपको भूलेगा नहीं। और भारत ही नहीं, इससे जो आगे के देश हैं वो भी। तो पहले जान लेते हैं भारत किस स्थान पे है। तो नंबर भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पे स्थान आता है वो 7वां स्थान आता है। ठीक, कौन सा? 7वां। लेकिन इसके पहले जो 6 है वो कौन है, तो उसके लिए मेरा ट्रिक याद रखिए। ट्रिक याद रखिए, रुक, चीन, अब, आ, भारत। रुक, चीन, अब, आ, भारत। चीन लद्दाख पे, चीन हमारे बॉर्डर पे बहुत ही बदमाशी करता है हमारे बॉर्डर पे। हमेशा आप सुनेंगे कि झड़प होती रहती है चीन में और इंडिया में। तो हम लोग चीन को क्या कहते हैं? रुक चीन। हमको मिसाइल, बंदूक, गन सब लगा के सेट कर लेने दे, ड्रोन वगैरह। अब उसके बाद कहते हैं अब आ भारत, अब भारत में आ जा। हम लोग सेट कर लिए हैं, तुमको मारने के लिए, अब आ जा। अब जैसे ही आएगा तो मार देंगे हम। तो वही एक कॉन्सेप्ट है, रुक चीन, अब आ भारत। तो देखिए देश कौन कौन से हैं भारत से पहले क्षेत्रफल के आधार पे। देखिए रूस से हो गया, रूस। क से हो गया कनाडा, कनाडा। ची से हो गया, चीन से हो गया चीन, चीन तो है ही चीन। अ से हो गया अमेरिका, अमेरिका। ब से हो गया ब्राजील, ब्राजील। आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत तो है ही भारत, भारत। देखिए क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो ये हो गया रुक, चीन, अब आ भारत। रूस पहला, कनाडा दूसरा, चीन तीसरा, अमेरिका चौथा, ब्राजील 5वां, ऑस्ट्रेलिया 6वां, और भारत 7वां। ठीक, आप हमारे ट्रिक याद रखेंगे, 2-3 बार बोलेंगे रुक, चीन, अब आ भारत, रुक, चीन, अब आ भारत, आपको याद हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट भी इस तरह क्लियर रखेंगे कि हम पहले चीन को रोकते हैं, उसके बाद कहते हैं अब आ जा भारत। ठीक, रुक, चीन, अब आ भारत। तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। इसके पहले 6 देश कौन है? तो ये रहा उसका क्रम, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा तो भारत जो 6वें 7वें पे है ये तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन क्रम देता है एग्जाम में से, सिटिंग अरेंजमेंट लिख देगा कि क्षेत्रफल के आधार पे देश हैं, और यही चारों इधर से लिख देगा, यही चारों। ठीक, या फिर इधर से चारों। तो आप ये भी याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में कभी प्रश्न गलत ना हो। तो हम क्षेत्रफल संबंधित, भारत के क्षेत्रफल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ और जानकारी लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया। और देखिए ये जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 97, 25 से 68, 60। तो प्रश्न अब यहाँ से आता है कि सबसे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन सी है। छोटे एग्जामों में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न आता है। तो देखिए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो होगा, सबसे उत्तरतम बिंदु वो है इंदिरा काल, इंदिरा काल। ठीक, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ है लक्षद्वीप।
यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ लक्षद्वीप। तो सबसे उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा का। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भी जान लीजिए, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा का, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कार निकोबार पे है, ये लद्दाख में। ठीक, अब सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, यहाँ एक मैप बना देते हैं ताकि हम लोग क्लियर रहे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो भारत का हो गया। तो यहाँ सबसे पूर्वी, जो सबसे पूर्वी बिंदु भारत की है उसको हम कहते हैं किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो जब आप ये जान गए कि सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, तो दूसरा तो ये भी जानेंगे ना सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु जान लेते हैं, ये है गौर माता। गौर माता, कुछ लोग गौरी माता कहते हैं, गौर माता इसका नाम है। सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात में है, गुजरात। तो एक बार देखते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम इंदिरा काल, पूर्वी किबिथु, पश्चिमी गौर माता। ठीक, और अब प्रश्न यहाँ से किस तरह बनेगा वो आप ध्यान रखिए। पूछेगा एग्जाम में, ये सब तो कम पूछता है, सबसे ज्यादा यहीं से पूछता है। पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, और एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी। तो जब पूछेगा भारत की तो इंदिरा पॉइंट, और जब पूछेगा भारत की मुख्य भूमिका तो मुख्य भूमिका, ये तो भारत के ये दोनों जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमिका पूछेगा तो यहाँ है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जब पूछेगा मुख्य भूमिका तो आप हम एग्जाम में करेंगे कन्याकुमारी। और जब पूछेगा भारत की दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। ये 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक, तो देखिए ये भारत से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे लोकेशन के साथ साथ, अब हम कुछ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं भारत के बारे में। तो हम लोग ये तो जान गए कि क्षेत्रफल के आधार पे, लेकिन हम आप लोगों को बताए होंगे कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये नॉर्थ से साउथ तक देशांतर रेखा है, भारत कुछ इस जगह पे है। तो देखिए ये तो हो गया, बता दिए लोकेशन, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, विश्व की मानक समय रेखा, जैसे इस टाइम अगर 12 बज रहा है तो लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा, एक ही टाइम तो है नहीं, सबका अलग अलग है। तो उसी तरह भारत की जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है, जो मानक समय रेखा बिंदु है वो कहाँ पे है। तो देखिए शुरू करते हैं, ये है यहीं पे है उत्तर प्रदेश का एक जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है भारत की मानक समय बिंदु है। ठीक, मानक समय बिंदु, मानक समय रेखा जो है, मानक समय बिंदु उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर है। मानक समय बिंदु उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर है, लेकिन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ से इसी तरह भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसका हमारा एक ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए एपी, एमपी, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखिए इसमें पी तीनों में कॉमन है, तीनों में पी कॉमन है, पी हम कॉमन ले रहे हैं। बचा क्या, ए इसमें से एम और इसमें से यू, हो गया ए एम यू। ठीक, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU हमेशा चर्चा में रहता है।
भारत की 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। एक है JNU, एक है BHU और एक है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमेशा चर्चा में रहता है। उसी तरह आप याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चा में रहता है। एक क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक। और ये हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये हो गया भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक। देखिए, तो हम मानक समय रेखा जान गए, भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब मानक समय रेखा हो गया। उसी तरह जब हमको बताए होंगे कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे भारत स्थित है, तो वो भी जान लेंगे कि कर्क रेखा जो गुजरेगी भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक। तो देखिए, यहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी इस तरह। तो आइए उसके लिए हमारा एक ट्रिक याद रखिए आप। मित्र पर गमछा झार, आपका एक मित्र है, मित्र पर गमछा झार, मित्र के ऊपर गमछा झार, ठीक, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक। मी से देखिए, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक। ये भारत के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्क रेखा पे भारत के कितने राज्य स्थित हैं, तो 8 राज्य। कौन कौन, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा कि कर्क रेखा पर भारत के कौन से राज्य स्थित हैं, तो इन 8 में से एक ही उत्तर आंसर दिया रहेगा 4 विकल्प में। तो जब आप ये ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक से तुरंत आप जो है आंसर पे पहुंच जाएंगे कि कौन सा सही है। तो हो गया कर्क रेखा पे भारत के स्थित राज्य, मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा पे 5 राज्य हैं, तो उसका भी हम ट्रिक आप लोगों को बता दिए। अब कुछ संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये तो बता दिए हम आपको, और कुल क्षेत्रफल बता दिए, लेकिन ये भारत उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, ये भी जान लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई देखिए, उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई भारत की है, वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कितना, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। उसी तरह जब उत्तर से दक्षिण आप जान गए, तो पूरब से पश्चिम तक भी जान लीजिए, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है, किबिथु से गौरमाथा तक, तो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ठीक। उत्तर से दक्षिण तक 3214, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। तो आप लंबाई जान गए, क्षेत्रफल जान गए, ठीक, कर्क रेखा पे स्थित राज्य जान गए, ये स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा पे कितने राज्य हैं वो जान गए। तो जब ये जान गए हैं, तो अब ये भी तो जानना जरूरी है कि ये जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर है, इस पे जो तटवर्ती क्षेत्र है, तो तटवर्ती राज्य है भारत के, वो कितने हैं, कौन है। तो देखिए,
कलर चेंज कर लेते हैं। ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, अरब सागर। यह है अंडमान निकोबार। नीचे आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक, अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए कर्क रेखा पे स्थित राज्य जान गए। ठीक, ये भारत के स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा पे स्थित राज्य जान गए। तो ये भी तो जानना जरूरी है कि ये जो अरब सागर है, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल है, तो ये भारत की जो तटवर्ती क्षेत्र है ये कितनी सीमा साझा करती है, ये तटों से कितनी सीमा इसकी है, समुद्र से कितनी सीमा लगती है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आइए उसको जानते हैं। ये गुजरात से यहाँ से शुरू होकर के अंदर तक इधर तक जाती है, तो कितनी है देखिए। भारत की मुख्य भूमि का तटवर्ती क्षेत्र 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटवर्ती क्षेत्र 6100 किलोमीटर है। तो जब आप मुख्य भूमि का जान गए तटवर्ती क्षेत्र 6100 किलोमीटर है, तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर के कितना होगा, तो आइए वो भी जान लेते हैं। भारत की कुल तटवर्ती क्षेत्र, भारत की कुल तटवर्ती क्षेत्र तो वो है 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर के होता है। एग्जाम में जब आपसे पूछेगा कि भारत की कुल तटवर्ती क्षेत्र तो 7516.5 किलोमीटर, या पूछेगा मुख्य भूमि की तटवर्ती क्षेत्र तो 6100 किलोमीटर। ठीक, तो आप ये जान गए। अब जब कुल जान गए तो ये भी तो पूछेगा कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत की सबसे अधिक तटों को साझा करता है, सबसे अधिक लंबाई है तटों से, समुद्र से, तो वो है गुजरात। सबसे अधिक है यहाँ गुजरात। गुजरात तो सबसे छोटा गोवा, सबसे अधिक जब जान गए गुजरात है तो सबसे छोटा गोवा है। गोवा सबसे अधिक गुजरात तो सबसे छोटा गोवा। देखिए जब आप ये जान गए कि सबसे लंबा तटीय क्षेत्र गुजरात का है, तो ये भी तो जानना जरूरी है सबसे छोटा तटीय क्षेत्र किसका है, तो वो है गोवा का। बहुत कम साझा करता है, छोटा सा गोवा। ठीक, सबसे अधिक गुजरात तो सबसे कम गोवा। तो ये ओवरऑल आप एक फ्रेमवर्क जो है हम तैयार कर दिए, और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम जो है इसका एक पार्ट और बनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हैं भारत के, चाइना से कितने हैं, नेपाल से कितने हैं, और श्रीलंका से। ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।